हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं विवाह विच्छेद का आधार क्रूरता, क्रूरलिटी। विवाह का पक्षकार चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, अगर विवाह का पक्षकार कोई भी क्रूरता करता है तो पीड़ित पक्षकार क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेद की याचिका पारित करवा सकता है। यह उल्लेखनीय है कि क्रूरता की कोई भी सार्वभौमिक यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं दी गई है। क्रूरता शारीरिक व मानसिक दोनों प्रकार की हो सकती है। क्रूरलिटी फिजिकल भी हो सकती है, क्रूरलिटी मेंटल भी हो सकती है। शारीरिक क्रूरता के अंतर्गत मारना, पीटना, खाना न देना, कमरे में बंद कर देना शारीरिक क्रूरता के अंतर्गत शामिल हो सकती है। लेकिन मानसिक क्रूरता के अंतर्गत विवाह का पक्षकार दूसरे पक्षकार के प्रति मन की स्थिति या युक्तियुक्त भय पैदा कर देता है। इस प्रकार क्रूरता शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है। यह महत्वपूर्ण है कि क्रूरता सबसे पहले प्रमुख एक वाद आया, रसेल बनाम रसेल, हाउस ऑफ लॉर्ड का वाद। रसेल बनाम रसेल का वाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स का वाद था, जिसमें यह कहा गया कि विवाह का कोई भी पक्षकार ऐसा आचरण करता है, ऐसा व्यवहार करता है कि व्यक्ति के जीवन, शरीर या स्वास्थ्य को युक्तियुक्त खतरा उत्पन्न हो जाता है, जिससे विवाह का पक्षकार दूसरे पक्षकार के साथ रहना असंभव हो जाता है। कहने का मतलब है ऐसा वह कंडक्ट करता है, ऐसा वह बिहेवियर करता है कि पर्सन की बॉडी या उसकी लाइफ या उसकी हेल्थ को रीजनेबल ढंग से खतरा उत्पन्न हो जाता है, तो वो उसके साथ नहीं रह सकता। इस प्रकार की अगर स्थितियाँ उत्पन्न होती है तो क्रूरता के अंतर्गत आएगा। उल्लेखनीय है कि कौशल्या बनाम बैसाखी राम का वाद, कि अगर पति पत्नी को मारता है, पीटता है, तो यह एक प्रकार की क्रूरता मानी गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने ये एक फैसला भी महत्वपूर्ण दिया है। लल्लू बनाम बाची का वाद था, लल्लू बनाम बाची, कि पत्नी को मारना पीटना क्रूरता मानी जाएगी। और राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी कोई चल संपत्ति नहीं है कि पति का जब दिल करे उसे मारे या पीटे। तो क्रूरता आपके शारीरिक व मानसिक होती है। एक वाद और भी है, चांद नारायण बनाम सरोज, कि शाकाहारी पत्नी को मांस खिलाना यह भी एक प्रकार की मानसिक क्रूरता के अंतर्गत शामिल है। ऐसी भी क्रूरता मानी गई। देखिए, सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट थिंग है कि क्या क्रूरता में इंटेंशन होना जरूरी है, क्रूरलिटी में इंटेंशन होना जरूरी है? तो नहीं। आपराधिक विधि में इंटेंशन होना जरूरी है, लेकिन क्रूरता के अंतर्गत क्रूरता व आशय में इंटेंशन हो या नहीं हो, फिर भी क्रूरता मानी जाएगी। इस संदर्भ में आप केस पढ़िएगा अपनी रीडिंग बुक में, PL सयाल वर्सेस सरला रानी, कि भले ही पत्नी का इंटेंशन नहीं था, पत्नी बबूती लाकर पति को पिलाई थी और पति की तबीयत खराब हो गई, हेल्थ डाउन हो गई, हॉस्पिटल में भर्ती रहा, तो इस प्रकार की भले वाइफ का इंटेंशन नहीं हो, यह भी क्रूरलिटी मानी गई थी। एक प्रश्न डियर स्टूडेंट्स यहाँ और भी उत्पन्न होता है, क्या जरूरी है कि क्रूरता विवाह का पक्षकार भी करे? नहीं। विवाह के अतिरिक्त भी अगर कोई दूसरा पक्षकार भी क्रूरता करता है तो वह क्रूरता मानी जाएगी। पत्नी की इशारे पर उसका बेटा पति के जीवन को खतरे में डालता है तो वह भी क्रूरता मानी जाएगी। जरूरी नहीं है कि विवाह के पक्षकारों के द्वारा ही क्रूरता की जाए। वर्तमान समय चल रहा है और इस समय में अत्यधिक शराब पीना और पत्नी के साथ मारपीट करना भी एक प्रकार की क्रूरता ही मानी गई है और यह क्रूरता के अंतर्गत शामिल होगी। महत्वपूर्ण प्रश्न एक यह भी है कि पति सेक्सुअल इंटरकोर्स से मना कर देता है, कोहैबिट से मना कर देता है, या उसकी सेक्सुअल डिसेबिलिटी है, तो यह भी पत्नी के प्रति क्रूरता मानी जाएगी। इस प्रकार की क्रूरता भी क्रूरलिटी के अंतर्गत शामिल है। नंबर 1 इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पति और पत्नी वैवाहिक पक्षकार साधारण दिनचर्या व क्रूरता, ऑर्डिनरी वियर एंड टियर, क्या क्रूरलिटी में मानी जाएगी? क्या अमाउंट टू क्रूरलिटी आएगा? नहीं। पति अगर सुबह पत्नी को जाकर कहता है कि आज मटर पनीर की सब्जी बनानी है, पत्नी नहीं बनाती है, तो इस प्रकार की साधारण दिनचर्या की छोटी मोटी घटनाएं होती है, वह क्रूरता के अंतर्गत शामिल नहीं है। और आखिरी बात कि विवाह का पक्षकार क्रूरता को क्षमा कर देता है, कंडोनेशन ऑफ क्रूरलिटी कर देता है, तो फिर विवाह विच्छेद की याचिका पारित नहीं की जा सकती। देखिए,
विवाह का पक्षकार पति हो पत्नी हो, अनेक प्रकार की क्रूरता में आपको केस पढ़ने मिलेंगे। मैं आपको उल्लेखनीय केस और भी बता दूं। सत्या बनाम श्री राम, पति चाहता था बच्चा हो, पति का पिता चाहता था बच्चा हो, ससुर चाहता था, सास चाहती थी, लेकिन पत्नी अगर मिसकैरेज करवाती है, गर्भपात करवाती है, तो यह भी एक प्रकार की मानसिक क्रूरता के अंतर्गत शामिल है। शांति देवी बनाम राघव प्रसाद, पत्नी के शोध कार्य को पत्नी के द्वारा जला देना, यह भी एक प्रकार की क्रूरता है। इतना ही नहीं, आपका शोभा रानी बनाम मधुकर का केस, पत्नी द्वारा पति से किसी प्रकार की दहेज की मांग करना। कहने का तात्पर्य है कि पति बार बार पत्नी को तंग करता है और पति दहेज की मांग करता है, तो यह भी एक प्रकार की क्रूरता के अंतर्गत शामिल है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि क्रूरता विवाह विच्छेद का व न्यायिक पृथक्करण का दोनों का आधार है, लेकिन शारीरिक या मानसिक क्रूरता विवाह का पक्षकार कोई करता है तो पीड़ित पक्षकार क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेद की याचिका संबंधित न्यायालय, चाहे जिला न्यायालय है या पारिवारिक न्यायालय, उससे वह डिक्री पारित करवा सकता है। थैंक यू टू ऑल।